आपको इनर पार्ट में मिल जाएगा। बोलो इतना समझ आया? तो अगले पार्ट में चलते हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर 3 जोड़ी होती है सैलिवरी ग्रंथियां की, लार ग्रंथियां की। आपको दिख रहा होगा पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्णपूर्व यानी कान के पास वाली ग्रंथि होती है, और यही सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट, यही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट सबलिंगुअल यानी अधोजिह्वा, अधोहनु। और फूड इन माउथ क्या बोला जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया, भोजन जो मुंह में होता है या नीचे जाता है उसको बोलते हैं बोलस का फॉर्म। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको देखिए कान के नीचे दिख रहा होगा पैरोटिड, गले के नीचे आपको दिख रहा होगा सब मैंडिबुलर, और मुंह के नीचे आपको दिख रहा होगा सबलिंगुअल। यही 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां क्या क्या छोड़ती हैं, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सा एंजाइम छोड़ती हैं। अब समझिएगा, भोजन गया है मुंह में, अब यहां से समझिएगा ध्यान से, भोजन कहां गया है? भोजन चला गया है मुंह में। अब मुंह में क्या क्या क्रियाएं होगी? तो मुंह में निकल के आएगा एंजाइम। चाहे सूखा भोजन खाओ चाहे गीला भोजन खाओ, एंजाइम तो आता ही आता है। तो एंजाइम आया है, और एंजाइम किसका पार्ट है? सलाइवा से आता है। इस सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना मैंने लिखा है? 6.8। आपको पता है कि 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, बहुत हल्का एसिड होता है, बहुत हल्का एसिड। अगर यही 7 चला जाए तो न्यूट्रल, यानी 0.2 की बात हो रही है, 0.2 की बात हो रही है। 0.2 से क्या बन गया है? एसिड। अब सलाइवा में 2 पार्ट है, एक तो वाटर है, और सलाइवा में 95% वाटर है, या फिर कहीं कहीं 98% वाटर मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, सलाइवा में इतने प्रतिशत पानी है, और बचा 5% या 2% तो वो होता है एंजाइम। ये एंजाइम एक लिक्विड फ्लूइड होता है, ये भी एक प्रोटीन का ही कार्य करता है। तो भैया 3 प्रकार का एंजाइम यहां पे दिख रहा है, 3 प्रकार का, टाइलिन, अमाइलेज और लाइसोजाइम्स। इसको क्या बोल सकते हैं? लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं? लाइसोजाइम। तो ये 3 प्रकार का एंजाइम कौन दे रहा है? याद रखिएगा, एग्जाम का प्रश्न, 3 प्रकार का एंजाइम टाइलिन दे रहा है। ये क्या काम करता है? ये टाइलिन हमारा काम कर देता है मेरे दोस्तों, मिक्स कर देता है फूड को, मिक्स कर देता है, या फिर ल्यूब्रिकेंट कर देता है, ल्यूब्रिकेंट कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है? मिला देता है, उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। अमाइलेज का काम क्या है? अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना। अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? अमाइलेज करता है। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये एंटी बैक्टीरिया को मार देता है, एंटी बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। बहुत जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हम भोजन में खा लेते हैं, मुंह में डाल लिया, कहीं हाथ लगाया फिर मुंह में डाल लिया, तो ये सब बैक्टीरिया तो अंदर जाते हैं, तो एंटी बैक्टीरिया को ये मार देता है। तो एंजाइम यहाँ पे मैंने सलाइवा के एंजाइम को पढ़ा। सैलिवरी में कितने एंजाइम है? 3 प्रकार के एंजाइम है। 3 प्रकार की 3 जोड़ियां यहाँ पे क्या होती? ग्रंथियां होती, उसी से ये एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, अमाइलेज और लाइसोजाइम, और तीनों का कार्य पढ़ा, तीनों का कार्य पढ़ा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी के बाद हम जब भोजन यहां पे करते हैं तो ये भोजन कहां पे चला जाता है? मुंह से, फिर ये मुंह से फैरिंग्स होते हुए यानी ग्रसनी होते हुए ग्रास नली यानी ईसोफेगस पाइप में चला जाता है। कहां पे पहुंच चुका है भोजन? अब हमारे ये यहां से निकला है, अब ये हमारे ईसोफेगस पाइप में चला गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन मुंह में कैसा होता है? भोजन मुंह में बोलस के फॉर्म में होता है, बॉल के फॉर्म में होता है। अब बॉल के फॉर्म में कहां पहुंचा है? ईसोफेगस। और ईसोफेगस में भी कोई बोन नहीं होती, वो किसका बना होता है? वो मसल्स का बना होता है। तो अब इस मसल्स वाले में ईसोफेगस में एक क्रिया होती है। ऐसा भोजन अगर हम डालते हैं तो भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है। क्या वो भोजन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जाता है? बिल्कुल नहीं, वो भोजन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं जाता है। ऐसा मान लो कि मैं उल्टा होके अगर खा रहा हूं तो क्या भोजन नहीं जाएगा? उल्टा होके भी अगर आप खा रहे हो तो भोजन कहां जाएगा? पेट में ही जाएगा, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम ही नहीं किया। समझ रहे हो बात को? इस चीज को समझ रहे हो? तो यहां पे एक होता है, यहां पे एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस क्रिया, पेरिस्टोलिक क्रिया। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमानुकंचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकंचन। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
क्रमानुकंचन क्रिया क्या होती है, या फिर ईसोफेगस पाइप में कैसी क्रिया होती है, नीचे जाता है, किस प्रकार से भोजन नीचे जाता है। तो भैया यही है। अब यहां से भोजन नीचे गए, यहां पे देखिएगा, यहां पे एक वाल्व है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, LES, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, यानी यहां से भोजन जब इसमें हमारे पेट में गिरता है तो ये वाल्व गिरने के बाद बंद हो जाता है, ताकि पेट से चीजें बाहर ना निकल आए, पेट से चीजें बाहर निकल के इधर ना चली आए। जब कभी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे वोमिट आना शुरू होता है, तो ये वाल्व क्या हो जाता है, झटके में खुल जाता है और फिर हमारा जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो फिलहाल तो ईसोफेगस की लेंथ कितनी है, ईसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है मेरे प्यारे दासियों। द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग फूड इन ईसोफेगस टू स्टमक इज पेरिस्टोलिसिस। जो फूड होता है उसको बोलते हैं क्रमानुकंचन। तो यहां तक ग्रास नलिका थी हमारी, यहां तक हमारी क्या है, ग्रास नलिका। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है भोजन कहां पे पहुंच जाता है, भोजन पहुंचता है स्टमक यानी पेट में। हमने मुंह की बात की, मुंह में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलरी। वहां से 3 प्रकार के एंजाइम भोजन में मिक्स हो जाते हैं और भोजन से बैक्टीरिया को मार देते हैं, भोजन को ल्यूब्रिकेट कर देते हैं, यानी उसको मुलायम बना देते हैं। और तीसरा, यहीं पे हमारा स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, यहीं पे हमारा स्टार्च क्या होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। फिर हमारा भोजन पहुंचता है कहां पे, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भी भोजन हमारा कैसा होता है, बोलस के फॉर्म में होता है और क्रमानुकंचन क्रिया के द्वारा धीरे धीरे कहां पे आ जाता है, वो यहां से, यहीं पे स्फिंक्टर लगा हुआ है, यहां से वो गिर जाता है किसमें, पेट में। अगर अब ये हमारा जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये हमारा स्टमक यानी अमाशय यानी पेट। अब इसमें ये पेट हमारा जो ऊपर से अगर बात करेंगे तो 6 भाग में डिवाइड किया गया है, तो हमें उनके 6 भागों को नहीं पढ़ना है। 3-4 लेयर्स होती है पेट की, ये देख रहे हो, ये सारी लेयर्स है पेट की। हमें उसके बारे में भी अभी नहीं जानना, हमें सिर्फ जानना है किसके बारे में, कि इसकी क्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पेट में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी जठर ग्रंथि। पेट में हमारे होता है जठर ग्रंथि मेरे दोस्तों। ये जठर ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 3 प्रकार से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं। एक हमारा होता है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सा सेल, ऑक्जेंटिक सेल होता है, ऑक्जेंटिक कोशिका होती है। फिर हमारी होती है म्यूकस सेल, म्यूकस कोशिका होती है। और फिर हमारी होती है चीफ सेल, यानी मुख्य कोशिका होती है। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालता है, क्या सिक्रीट करता है मेरे दोस्तों, ऑक्जेंटिक सेल हमारे पेट में HCl, ये देख रहे हो, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे पूछेगा पेट में कौन सी ग्रंथि होती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। पेट में कौन सी ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और कहां से निकलता है HCl, तो वो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है मेरे प्यारे साथियों। कहां से निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। तो आगे और बात करते हैं, HCl क्या काम करता है। HCl जो बचे हुए जो हमारा था लाइसोजाइम, हमारे मुंह में लाइसोजाइम एंजाइम था, लाइसोजाइम जिन बैक्टीरिया को नहीं मार पाया था और जो बचते बचाते जिद्दी थे, हठी थे, वो कहां पहुंच गया, पेट में पहुंच गए। अब बोले अच्छा HCl, अब बोला अब आओ बेटा। वहां पे pH वैल्यू कितना था, 6.8 था pH वैल्यू वहां पे मतलब मुंह में जो सलाइवा था उसका pH वैल्यू इतना, HCl का pH वैल्यू कितना, 2 से 3 pH वैल्यू, यानी ये खतरनाक एसिड है, ये खतरनाक एसिड है। अब जो भी आएगा एंटी बैक्टीरिया, उसको HCl क्या करेगा, HCl उसमें से बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा और HCl जो लार लगा हुआ भोजन है, जो बॉलस वाला भोजन है, उसको काट देगा, यानी लार की क्रिया को समाप्त कर देगा। अब वो HCl, अब भोजन कैसा हो जाता है, भोजन हो जाता है एसिडिक। भोजन कैसा हो जाता है, भोजन हो गया अम्लीय। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। भोजन कैसा हो चुका है, भोजन अब अम्लीय हो चुका है। और यही HCl चीफ सेल से 2 चीज निकलती है, क्या निकलती है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और क्या निकलता है, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन निकलता है। ये HCl इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट करता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पेप्सिन, ये बन जाता है मेरे दोस्त, ये बनता है पेप्सिन बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है
रेनिन। तो इन दो चीजों को आपको याद रखना है कि पेट में भी दो एंजाइम हैं। पेट में दो एंजाइम है, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को। और ये रेनिन किस में कन्वर्ट कर देता है? रेनिन दूध से दही बनाने का काम करता है, पेट में दूध से दही बनाने का काम। अभी दूध पिया और तुरंत अगर उल्टी हो जाए, वोमिट हो जाए, तो दूध थोड़ी निकलता है, फिर दही निकल जाता है। तो ये वही रेनिन है जो उसको क्या कर देता है? दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी फर्मेंटेड मिल्क में कन्वर्ट कर देता है, किण्वित दूध में कन्वर्ट कर देता है। तो रेनिन क्या बना देता है? इसको केसीन बना देता है। प्रोटीन को क्या बना देता है? केसीन बना देता है, और ये पेप्टोन्स बन गया। तो ये पेट की क्रिया थी मेरे दोस्तों। पेट में भोजन पूछेगा कैसा है? पेट में भोजन कैसा आया था? पेट में भोजन आया हुआ था हमारे बोलस के फॉर्म में। HCl ने बोलस के साथ कुछ एक्टिविटी ऐसी की जिससे उसके बैक्टीरिया को मार दिया है बोलस के, और वहां से लार वाली क्रिया को समाप्त करके भोजन को तोड़ दिया है अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में। और HCl ने ही एक्टिव कर दिया है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देना। रेनिन का काम होता है केसिनोजेन, केसिनोजेन, समझ रहे बात को? केसिनोजेन प्रोटीन को केसीन में कन्वर्ट कर देना। अब पूछेगा कि ये रेनिन का काम क्या है? तो रेनिन दूध वाले प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है केसीन में, दूध वाले प्रोटीन को, ठीक है। तो ये किसको डाइजेस्ट का काम करता है? ये दूध को दही बनाने का काम करता है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आ चुके हैं आगे, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। तो अब आगे देखिएगा और कहानी आगे क्या होती है। अब यहां पे समझ लीजिएगा कि इतनी चीजें तो हो गई, अब भोजन मिक्स हो चुका है। भोजन बिल्कुल कैसा एसिडिक है। कैसे पता चलेगा एसिडिक है? कभी कभी जब वोमिट होता है, हमें उल्टी होती है, तो हमारे दांत बिल्कुल आपको देखेंगे, दांत एक दूसरे से टच नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, सबको हुआ होगा। और यहां पे जलन होगी, यहां पे जलन होगी, पूरा मुंह कैसा हो जाएगा? खट्टा खट्टा हो जाएगा, सोर हो जाएगा। ये वही एसिड होता है HCl जो हमारे मुंह में आ जाता है। कैसे आ जाता है? जब हमारे ये स्फिंक्टर खुल जाता है या फिर कोई ऐसी हलचल होती है, हमारे बेचैनी होती है, तब। अब आगे बात करते हैं। बोलस वाला फॉर्म यहां पे मिक्स होकर क्या बनाता है मेरे दोस्तों? अभी भोजन का कैसा रूप था? बोलस। अब कैसा बन जाता है भोजन हमारा? अब भोजन का रूप हो जाता है काइम। क्या बोलते हैं इसको? CHYME, काइम या फिर चाइम बोल सकते हो। कैसा भोजन का रूप होता है? हमारे पेट में हमारा भोजन चाइम का रूप होता है। पेट में हमारे भोजन कैसा रूप होता है? चाइम का, और पूरी तरीके से एसिड वाला भोजन होता है। ये पूरी तरीके से एसिड वाला भोजन होता है। ये वही है मेरे दोस्त HCl। जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो आप लोग, बहुत ज्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं, तो भोजन हमारे स्टमक में क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भोजन हमारे स्टमक में क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और HCl भी उसी मात्रा में ज्यादा निकलता है। और जब भोजन ज्यादा हो जाएगा तो HCl हमारे स्टमक की ऊपरी लेयर को भी टच करने लगता है। HCl हमारे स्टमक की ऊपरी लेयर को भी टच करने लगता है। जब HCl चूंकि एसिडिक है, एसिड है, तो जब ऊपरी लेयर को टच करेगा तो हमें क्या हो जाता है? हमें डकार आना शुरू होता है, हमें गैस बनना शुरू होता है। ऐसा लगता है यार भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि HCl तो अब ऊपर कार्य करने लगा ना। HCl अब हमारी स्टमक की स्किन को जलाना शुरू करता है, जिससे हमको लगता है कि एसिडिटी हो रही है। तो डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमें देता है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। क्या होता है सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ और नहीं है, यही है इनो। ये कुछ और नहीं है, यही है इनो। इनो खाते हैं, और वो कैसा होता है? इनो कैसा होता है? इनो बेसिक होता है, एसिडिक नहीं, बेस होता है। तो बेस और एसिड जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। जैसे ही हम इनो फाड़ते हैं और 6 सेकंड में खाते हैं, और वो क्या हो जाता है? हाँ, स्वाहा हो जाता है, मतलब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो यहां पे वो चीजें होती है। यानी सिर्फ इतना ही नहीं होता मेरे प्यारे साथियों कि ज्यादा भोजन करने से हमें एसिडिटी हो जाती है, भोजन ना करने से भी एसिडिटी हो जाती है। कभी कभी जैसे होता है कि मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना खा रहा हूं, तब तक HCl तो बनता रहता है। HCl एक दिन की अगर बात करें तो 1 लीटर से लेके 1.2 लीटर तक बन जाता है हमारे शरीर में। 1 से 1.5 लीटर या 1200 ml तक बनता है हमारे पेट में। तो जाएगा कहां? भोजन नहीं करोगे, HCl तो बनेगा मेरे भाई। HCl बनेगा और भोजन नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो काम करेगा, हमारे स्टमक की लेयर को काटने का काम करेगा। हमारे स्टमक की लेयर को काटने का काम करेगा। तब यहां पे एक बाहुबली आता है जिसका नाम है म्यूकस सेल, जिसका नाम है म्यूकस
सेल, म्यूकस कोशिका। म्यूकस कोशिका एक लिक्विड छोड़ती है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, म्यूकस कोशिका एक लिक्विड छोड़ती है और HCl जो काट रहा है हमारे पेट को, उससे हमारे स्टमक की लेयर्स को बचाती है। लेकिन वो भी बेचारा कब तक बचाएगा, कब तक बचा पाएगा? अगर आप भोजन कभी नहीं कर रहे हो, रोज नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो पेट को काट देगा, पेट की लेयर्स को काट देगा। इसलिए कहते हैं सुबह में नाश्ता जल्दी करना चाहिए, क्योंकि भोजन जब पेट में चला जाएगा तो HCl आपके पेट की लेयर को, स्टमक की लेयर को काट नहीं पाएगा। और जो लोग बहुत ज्यादा लेट खाना खाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा लेट खाना खाते हैं, उनको बाद में जाके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि पहली लेयर को तो HCl काट देगा, अब वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है बात? तो ये तो कुछ बेसिक चीजें इससे। तो क्या सार निकल के आता है कि स्टमक में क्या पहुंचता है? बोलस पहुंचता है। और बोलस किसके साथ मिल जाता है? बोलस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाता है और भोजन का एक नया रूप बनाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। भोजन का एक नया रूप बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब यही जो हमारा भोजन HCl होता है, HCl एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन और रेनिन को। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन केसिनोजेन को डाइजेस्ट करके केसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इतनी बात समझ है। अब भोजन यहां से निकलने वाला है, 4 घंटे हो चुके हैं इसको भोजन को। अब भोजन ऐसे ऐसे दबता रहता है, ऐसे ऐसे दबता रहता है। और यहां पे भी मेरे दोस्तों, यहां पे भी एक इंस्पेक्टर वॉल्व लगा होता है। जैसे यहां पे एक वॉल्व है, अब भोजन यहां है तो सीधे तो यहां चला जाएगा। तो जगह जगह पे कुछ वॉल्व लगे होते हैं, नहीं तो भोजन यहां किया और भोजन कहां चला गया? बाहर चला गया। तो हर जगह क्या होता है? एक एक वॉल्व लगा होता है जो भोजन को अलग अलग स्टेज में रोक के रखता है। उस वॉल्व को क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर वॉल्व बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे एनस वाले पार्ट पे भी एक वॉल्व लगा होता है जिससे कि जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट बाहर ना निकल जाए। जब आप चाहो तब वो बाहर निकले, या फिर जब वो मूड में हो तब बाहर निकले। ऐसा नहीं कि कुछ खाए और तुरंत बाहर निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वहां पे भी एनस के पार्ट पे भी क्या लगा होता है? एक रिंग की तरह होता है, उसको भी स्फिंक्टर वॉल्व ही कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ आ गई। तो HCl एक दिन में कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। HCl का pH वैल्यू कितना होता है? 2 से 3 तक होता है। HCl कहां से निकलता है? तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। हमारे स्टमक में कौन सी ग्रंथि होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और जब हमारा एसिडिक हमारा पेट हो जाता है तो हम क्या खाते हैं? MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज इनो। ऐसी कुछ चीजें खाते हैं। और यहां की चीजें आपको समझ आ गई। तो आपको अब मैं लेके चलता हूं आगे। अब आपको लेके आ गया हूं मैं लीवर में। अब बोलो मजा आ रहा है क्या? अब समझा दो, बता दो। शीनू वर्मा, गुड मॉर्निंग ब्रदर, थैंक यू सो मच शीनू, आप क्लास में मौजूद हो और मैं लगातार पढ़ाया जा रहा हूं। आप लोग से कनेक्ट नहीं हूं अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप जरूर पूछ लीजिए मुझसे। कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फटाक से आप उसको पूछ सकते हैं। शीनू वर्मा जी, यानी भवानी जी, लव यू जिंदगी, रमेश दुबे, तराना सिद्दीकी, नगमा सिद्दीकी, शिव मोनी, आबाद अंसारी, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग कहां पढ़ेंगे? अब भोजन कहां पे पहुंच चुका है? पिछले 4 घंटे से भोजन हमारे स्टमक में था और वहां पे क्रिया हो रही थी, हलचल हो रही थी। अब भोजन निकलने वाला है। अब भोजन निकल के कहां जाता है? भोजन निकल के हमारी छोटी आंत में जाता है। कहां जाता है? छोटी आंत। और छोटी आंत को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। उससे पहले मैं आपको लीवर के बारे में समझा देता हूं थोड़ा सा। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपको दिख रहा है लगभग ब्राउन कलर का है, ये ब्राउनिश कलर का होता है मेरे प्यारे साथियों, ब्राउनिश कलर का है। और इसी लीवर में क्या बनता है? ये लीवर का वेट होता है लगभग 1 से 1.5 किलो तक। 1 से 1.5 किलो तक लीवर का वेट होता है। बहुत सारे एंजाइम्स लीवर बनाता है, तो उन सबके बारे में अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा कि जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर बनाता है एक जूस जिसका नाम है बाइल जूस। जिसका नाम क्या है? बाइल जूस, यानी पित्त रस। लीवर बनाता है पित्त रस। लीवर क्या बनाता है मेरे दोस्तों? पित्त रस। और ये पित्त रस होता कैसा है? ये पित्त रस होता है एल्केलाइन, एल्केलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है। ये पित्त हमारा कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू इसका पीएच वैल्यू 6.8 नहीं, इसका पीएच वैल्यू लगभग 8 होता है मेरे दोस्तों। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच होता है मेरे प्यारे साथियों 8 या 8.2 के आसपास इसका पीएच होता है, यानी ये भयंकर वाला क्षारीय है।
अब ये बाइल जूस बनाता कौन है? ये बाइल जूस बनाता है हमारा लीवर, पित्त रस लीवर बनाता है बाइल, लेकिन ये इकट्ठा नहीं होता है। ये इकट्ठा होने के लिए बाइल कहां पे चला जाता है? यहां से बनके ये इकट्ठा होने के लिए यहां पे चला जाता है। और ये क्या है? ये हमारा गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का मतलब क्या होता है? पित्ताशय। पित्त का आशय, जहां पे पित्त इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। मेरे दोस्तों, जहां पे पित्त इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय में हमारा पित्त जाके इकट्ठा हो जाता है और नलिका के द्वारा वो कहां चला जाता है? नलिका के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसकी बात करेंगे। तो यहां पे एक बेसिक चीज मैंने आपको लीवर की बता दी, जो डाइजेशन में लीवर हेल्प करता है। लीवर डाइजेशन में क्या करता है? थोड़ा हेल्प करता है। और क्या बनाता है? लीवर में प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो इकट्ठा कहां होता है? इकट्ठा होता है ये गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस कितना बनता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर बन जाता है। 1 से 1.5 लीटर बन जाता है, किलो बन जाता है। और इसका पीएच वैल्यू 8 या 8.2 माना जाएगा। ये क्षारीय होता है। अभी तक जो पेट में भोजन उसको काइम बोलते हैं, और वो भोजन है कैसा? एसिडिक होता है। लेकिन जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता हो तो चिल्लाता है, मुझे एसिड नहीं रहना, मुझे एसिड नहीं रहना, मुझे काइम में, अब मुझे एल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो ये वही बाइल जूस वहां पे जाएगा। चलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कौन है ये? ये है हमारे पैनक्रियाज। ये हमारे पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? पैनक्रियाज का। तो ये वाली जो चीज आपको दिख रही है यही तो है पैनक्रियाज। ये वाला भाग ये है हमारा पैनक्रियाज, जो कि पत्ती के रूप में बना हुआ है। इसी पैनक्रियाज में कैंसर हो गया था। किसको हो गया था इसी पैनक्रियाज में कैंसर? मनोहर पर्रिकर जी को, और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बात। तो पैनक्रियाज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये सब डक्ट है। डक्ट का मतलब होता है नलिकाएं। डक्ट का मतलब होता है नलिकाएं। पैनक्रियाज हमारा एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि पैनक्रियाज का काम क्या, अभी ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो पैनक्रियाज 3 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। पैनक्रियाज 3 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम या फिर पैनक्रियाटिक जूस। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? तो याद ट्रिक से याद करना। TAL। टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। और ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब हुआ हमारा लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम कौन छोड़ रहा है? ये 3 प्रकार का एंजाइम हमारा दे रहा है कौन? पैनक्रियाज। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अग्नाशय। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एक हमारा स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया हुआ है, और प्रोटीन को किस फॉर्मेट में बदल दिया? पेप्टोन्स में बदल दिया। तो ट्रिप्सिन हमारा क्या करेगा? ट्रिप्सिन हमारा पेप्टोन्स को, ध्यान दीजिएगा, पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा किस में? पॉलीपेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब प्रोटीन और फॉर्म में बदल गया। ये पेप्टोन्स में कौन बदला था? पेप्सिन। अब ट्रिप्सिन ने इसी पेप्टोन को बदल दिया किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। एमाइलेज का तो पता ही है, एमाइलेज का काम क्या है? एक तो एमाइलेज सैलिवरी एमाइलेज था, और एक एमाइलेज कैसा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। दोनों का काम क्या होता है? ये स्टार्च को अभी भी कन्वर्ट करेगा जो बचा हुआ है। स्टार्च को कन्वर्ट किसमें कर देगा? ये ग्लूकोज में। स्टार्च को किसमें मेरे प्यारे साथी? ग्लूकोज में। लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज फैट को कन्वर्ट करता है। किसको? फैट यानी वसा को कन्वर्ट कर देता है। किसमें वसा को कन्वर्ट कर देगा? ध्यान दीजिएगा, वसा को ये उठा के कर देता है फैटी एसिड में कन्वर्ट। किसमें? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो इनके 3 काम थे, और तीनों काम यहां पे मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये क्रिया कहां होती है? लीवर से बाइल जूस निकल के कहां जाता है, और इससे ये सारी चीजें निकल के कहां जाती है? तो आइए अगला देखेंगे और अगला आपको बताएंगे। लेकिन यहां तक आप याद रखिएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इस क्लास का समय अभी समाप्त हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को। क्यों मंडे को? क्योंकि हम लोग मंडे